हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और यहाँ पर मार्केट के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। क्या है, बड़ा कॉइन हो या छोटा कॉइन हो, सारे जो है 20-20, 25-25, 30-30, कई कॉइन्स तो 35-35% तक टूटे हुए हैं। इथेरियम $2000 के आसपास आ गया था। जो बिटकॉइन जो है 90,000 डॉलर्स पे आ गया। बिटकॉइन तो फिर भी इतना नहीं टूटा है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, बड़े बड़े कॉइन्स 25 से 35-40% तक टूटे देखने को मिले। और यहाँ पे कई बड़े कॉइन्स ने तो अपना जो उनका लो था उनको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन ये मार्केट के अंदर हुआ क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या कभी मार्केट यहाँ से रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अगर बुल रन ऐसा होता है तो बेयर मार्केट कैसी होगी। हम सबके मन के अंदर ये डाउट होने लगा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, हमने कोरोना देखा, हमने यहाँ पर FTX देखा, हमने यहाँ पर लूना देखा। उन सबसे बड़ा डिप या बड़ा क्रैश हमने आज या कल रात को देखा, और यहाँ पर 2 बिलियन से ज़्यादा मार्केट के अंदर से लिक्विडेट हो गया। 2 बिलियन मतलब समझ लो 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट से आउट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये चल क्या रहा है, और क्या मार्केट रिकवर करेगी, और कौन से कॉइन पे क्या करें इस टाइम पे, ये सब लोगों को बेमानी लग रहा होगा समझना सीखना। लेकिन जो वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी भी हो, हमें चीज़ों को समझना है, रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके। तो ये जो टफ टाइम है जो इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, ये भी पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वही सिचुएशन है कि इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आएगा। पोर्टफोलियो की अच्छा खासा समझ लीजिए बड़ा यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है, पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन है। तो सोचने समझने की शक्ति तो बिल्कुल चली गई है, और एक डाउट आने लगा है कि यार कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से रिकवरी होने में, एक बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। कहना आसान है कि यहाँ पर मार्केट रिकवर कर जाएगी, लेकिन ये जो टाइम बिताना होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। हमने कोविड के अंदर भी देखा था, 2020 के अंदर जब ये क्रैश हुआ था उसके बाद थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे पंप किया था उसके बाद रिकवरी देखने को मिली थी। अब ये सारा मामला हुआ क्यों है उसको समझाने से पहले, या जो भी इंस्टेंट अपडेट आएगी वो आपको बताने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन ये मार्केट के अंदर जो ये हालात बने हैं, ये क्यों बन पाए हैं। और बिटकॉइन तो चलो फिर भी वही करता है, $90,000 के आसपास आता है, रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे $94,000 चल रहा है। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट हालत ख़राब हो गई। उसके पीछे 2-3 रीज़न बोले जा रहे हैं, और उसमें से एक बड़ा रीज़न जो बोला जा रहा है वो है कि USA ने टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ मतलब एक तरह से टैक्स लगा दिए हैं, किसके ऊपर? कनाडा, चाइना और मैक्सिको के ऊपर, और वो भी अच्छा खासा 10 से लेके 25%। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेके मार्केट के अंदर एंटिसिपेट होने लगा है, माल बिक नहीं पाएगा, या माल यहाँ पे आ नहीं पाएगा, सस्ती चीज़ें आ नहीं पाएंगी जो इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती हैं। तो भैया यहाँ पर अगर ये खुद बनाने शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो US मार्केट भी इसकी वजह से क्रैश होते दिखेगी। तो यहाँ पर अगर US के फ्यूचर्स के अंदर देखते हो तो वो भी फ़िलहाल अभी शुरुआत में ही अच्छे खासे गिरे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आज जब मार्केट उनकी ओपन होगी तो उम्मीद की जा रही है वो और बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको एंटिसिपेट करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पहले ही यहाँ पर रिएक्ट कर दिया। अभी फ़िलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है। तो रात को क्या होगा, क्या बिटकॉइन ETF वाले या क्या वेल्स इंस्टीट्यूशंस एंट्री बनाएंगे, या यहाँ पर मार्केट को और दबाने की कोशिश करेंगे? इसके लिए हमें US मार्केट, यूरोपियन मार्केट जब खुलेंगी शाम को और रात को, तब हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। दूसरी चीज़ जो समझ में आती है वो है कि यहाँ पर जो इसका रिटेलिएशन भी तो आएगा ना। मतलब अगर आपने जो है किसी कंट्री के ऊपर ज़बरदस्ती बिना बात के इम्पोज कर दिए टैक्सेस या टैरिफ लगा दिया,
तो वो भी रिटेलिएट करने की बात कर रहे हैं। और जो ट्रूडो हैं, जो कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने भी रिटेलिएट करके बोला कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है और हम भी इसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। चाइना भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करता देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेड वॉर जो है कहीं ना कहीं और बढ़ती दिख सकती है, और इसी की वजह से आप कह लीजिए पूरा का पूरा मार्केट हिलता हुआ दिख सकता है ग्लोबली, और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिलता है। अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे चलती है, तो उसके अंदर पहले देखने को मिल गया। जब यूएसए की मार्केट खुलेंगी, इंटरनेशनल मार्केट खुलेंगी, उसके बाद पता चली जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं, ये पहले भी हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2018 के अंदर, उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, और टैरिफ लगाने के बाद एक शार्प डिप देखने को मिला था S&P 500 के अंदर, और फिर हमने उसको रिकवर भी करते देखा था। और रिकवर ऐसा किया, फिर उन्होंने न्यू हाईज बनाए। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो लगती हैं कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन सारी चीज़ों को हमने मार्केट को रिकवर करते भी देखा है और अच्छा करते देखा है। लेकिन ये जो है ना, हालात ऐसे डरा दिए हैं, ऐसा डर बना दिया है कि यहाँ पर अब लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ होगा ही नहीं, अब सब ख़त्म है। क्योंकि पता नहीं कितना हफ्ते लग जाएं, पता नहीं कितने महीने लग जाएं। तो ये सब जो डाउट आता है ना, ये हमारे पेशेंस जो है हमारे जवाब देने लगते हैं। और जो 2025 एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है, तो वही है। अब एक डाउट आने लगा है, क्या वो सच में आएगा कि नहीं आएगा। और ये न्यूज़ की वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। क्रैकन, आपको पता ही है, माइका जो है यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटी है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए है। क्रैकन उससे कंप्लायंस करने के लिए यहाँ पर USDT को, स्टेबल कॉइन को, और 4 और स्टेबल कॉइन को हटाता दिखेगा, डीलिस्ट करता दिखेगा। वो भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ओवरऑल ये सारी पिक्चर की वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश होते देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दूं, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के अंदर हैं। देर सवेर में चीज़ें रिकवर करते भी दिखेंगी। और जिस लेवल पे इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो ज़्यादातर कॉइन्स लो लेवल के आसपास ही आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर एंट्री का मौका मिले या थोड़ी हिम्मत हो और रिस्क कैपेसिटी हो, तो रिस्क लिया जा सकता है। पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, और बिटकॉइन के अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहले, क्या बुल रन ख़त्म हो गया है या बुल रन आया ही नहीं, बिटकॉइन में ही आया था। क्या अब ये बिटकॉइन का टॉप हो चुका है। अब उसका एक और आप कह सकते हो, क्रिप्टो क्वांट के CEO ने शेयर किया डाटा। जब ग्रेस्केल 2020-21 के अंदर खरीदता था, तो वो मार्केट पीक करती थी, या बुल रन तब शुरू हुआ था, बिटकॉइन ने अच्छा खासा किया था। और 2 महीने तक जब उसने वो चीज़ें नहीं करी, उसके बाद हमने बिटकॉइन का टॉप देखा था, या ऑल्ट सीजन या ऑल्ट का कॉइन का टॉप देखा था। अभी सेम देखते हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी अब लगातार खरीद रहे हैं। अब ये खरीदना जब बंद कर देंगे, उसका कुछ टाइम में वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक लॉजिक कहा जा सकता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि भैया बिटकॉइन का टॉप या क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टॉप हो गया है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं, तो क्या निकल के आता है, वही अपना जोन 90, 92, 93,000, $4,000 100 डे मूविंग एवरेज की वहाँ सपोर्ट भी आ रही है। वो जोन के अंदर आ रहा है, वहाँ एक सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ टिका रहता है तो नथिंग टू वरी, मार्केट दोबारा रिकवर करती दिखेंगी, ऑल्ट कॉइन्स दोबारा रिकवर करते दिखेंगे। अगर यहाँ से गिरता है, जो हमें लगता नहीं है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ से गिरता है तो वही 83 से $85,000 का सपोर्ट जोन है। और अगर यहाँ से जाता है तो 98 से लेके $1,02,000 एक रेजिस्टेंस जोन अब इसके लिए निकल के आता है। रात को ETF वाले इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं बिटकॉइन को लेके, आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा नहीं टूटा है अगर दूसरे कॉइन्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम इथे बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं, 65% के ऊपर पहुँच गई थी। ये भी एक शॉकिंग बात है, अभी तक नहीं पहुँची थी इस लेवल तक, और वो भी पहुँच गया है। तो इससे पता चलता है बिटकॉइन ज़्यादा नहीं टूटा है, ओवरऑल दूसरे क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा टूटी है और उस पर ज़्यादा मार पड़ी है। इथेरियम की बात करते हैं, वही $2,000 के आसपास आ गया था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 2,200 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। देर सवेर में ये भी रिकवर करता दिखेगा, और यहाँ पर इसके लिए
अब जब आप एक लॉजिक बताता हूँ, यूजुअली जो हम देखते हैं, जब भी कोई 30-40% टूटती है तो 5-10-15% अगर शॉर्ट टर्म में हो वो बाउंस बैक भी करती है। तो यहाँ पे ये भी एक विंडो रहती है कि 10-15-20% आप कमा सको। लेकिन अगर बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, सोलाना $170-180 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ गया 200 डे मूविंग की सपोर्ट भी मिलती है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। XRP $2 के आसपास, अब यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। बड़े कॉइन्स ADA आधे डॉलर पे आ गया था, $0.6 के आसपास चल रहा है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। नियर की बात करते हैं, जो इसका रिसेंट लो था उससे भी नीचे पहुंच गया था, तो उसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है जो कि लगभग $3 के आसपास। अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो दूसरे कॉइन्स कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, नियर $3 के आसपास मिल रहा है, रेंडर $4 के आसपास मिल रहा है, मानता $0.35 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ शिबा इनू 000013, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर आप एप्टॉस है $5 पे मिल रहा है, बनाई जा सकती है। फैच $0.65 के आसपास मिल रहा है, बनाई जा सकती है। और अगर बात करते हैं सुई $2.5 के आसपास आ गया था और इस टाइम पे $2.8 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ, एक मीम कॉइन ले सकते हो, म्यू $0.0025 के आसपास चल रहा है। तो ये सारे कॉइन्स अच्छे खासे लुटे पिटे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ी हिम्मत रखो तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो, इतिहास गवा रहा है, देर सवेर में वो भी रिकवर करते देखने को मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पे अब ये टाइम गुजारना और ये पेशेंस दिखाना, ये हिम्मत तोड़ने वाला है। अब पता नहीं 2 हफ्ते लगें, 5 हफ्ते लगें, या दो महीने लगें, या पूरा साल लग जाए। ये जो दिमाग के अंदर चलता है ना, ये कैसे होगा, मार्केट रिकवर कितने टाइम में कर जाएगी, वो बड़ा पेनफुल होता है। और बस यही चीज़ सबसे ज़्यादा हमें खाती है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आप अलग रखना शुरू करो। लॉन्ग टर्म में हो तो देर सवेर में चीज़ें अच्छी होते दिखेंगी, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। सारी चीज़ें उम्मीद है जल्दी आपको ठीक होते दिखेंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।